हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉस्ट्रेला वेल्थ। वैसे तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है और हर एक स्ट्रेटजीज के अपने अपने प्रोज और कॉन्स है। वैसी एक स्ट्रेटजी है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक पार्ट है स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग और फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग का। स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग में आपको कई प्रकार की फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग मिलती है, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, क्वालिटी इन्वेस्टिंग, लो वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। क्वालिटी, ग्रोथ और वैल्यू पे हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वालिटी, वैल्यू एंड ग्रोथ मीन्स। आज की वीडियो का टॉपिक है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो जानते हैं व्हाट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, तो शुरू करते हैं समझना व्हाट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रेटेजी टू कैपिटलाइज ऑन द ग्रोइंग ट्रेंड इन द मार्केट। एक ट्रेंड है जो पॉजिटिव चल रहा है, जहां पे आपको अपसाइड दिखता रहेगा, आप उसको कैपिटलाइज करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड टेक द एडवांटेज ऑफ इट। जो स्टॉक ऑलरेडी 5% 10% से बढ़ चुका है, बट वो एक अप ट्रेंड दिखा रहा है जो और आगे चलकर और 5 से 10% या 20% तक ग्रो कर सकता है, आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। एंड जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल आ रही है, यू विल स्टार्ट सेलिंग दैट स्टॉक और इवन शॉर्ट सेल दैट स्टॉक टू बेनिफिट फ्रॉम द डाउनसाइड ट्रेंड। सो आप बेसिकली प्ले कर रहे हैं ट्रेंड के साथ। जो ट्रेंडिंग स्टॉक है एंड ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है फॉर मोर देन 2 to 3 years, ठीक है। जो ट्रेंडिंग स्टॉक है वो बढ़ता रहेगा। जो स्टॉक ऑलरेडी 10% प्रॉफिट में है या 20% प्रॉफिट में है, दैट स्टॉक विल कीप ऑन राइजिंग एंड इट कैन गो ओवर 100% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इज नोन एज मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो आपके पास एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक होगा जहां पे आपको एक मोमेंटम, एक ट्रेंड दिखेगा जो अपसाइड दिखा रहा है, एंड कुछ स्टॉक होंगे जो डाउनसाइड दिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अपवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक दिख रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, उसमें बाई करते रहेंगे, एंड जो डाउनवर्ड दिखा रहा है उसे सेल या शॉर्ट सेल करते रहेंगे एंड बेनिफिट लेंगे ट्रेंड का। सो यहाँ पे आपको दिखना है सिर्फ जो परसिस्टेंट वे से ग्रो कर रहे हैं स्टॉक, उसी में आपको पैसे लगाने एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। As you can see in the chart, मोमेंटम इन्वेस्टिंग what you are doing on a continuous basis, आप बार बार एंट्री ले रहे हैं, बार बार एग्जिट ले रहे हैं। जैसे ही स्टॉक प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, आप एंट्री ले रहे हैं, जैसे ही एक डाउनसाइड रिवर्सल दिखेगा आप एग्जिट ले रहे हैं, एंड ये आप रिपीट करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इसमें होता क्या है कि आपका टर्नओवर काफी बढ़ जाता है एंड आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं टू मार्क द ट्रेंड एंड exit the stock on continuous basis. So this is what is known as momentum investing. आप एक momentum को कैप्चर कर रहे हैं on the basis of the technical indicators, ठीक है। यहाँ पे कोई फंडामेंटल एनालिसिस आपको नहीं करनी है। की एस्पेक्ट्स क्या है मोमेंटम ट्रेडिंग के, मैंने बता तो दिया कि आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी 20%, 30%, 40% भाग चुका है, राइट, बट इट स्टिल शोज एन अपवर्ड ट्रेंड। तो ये की एस्पेक्ट्स क्या है कि मुझे अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, तो कैसे इन्वेस्ट करना है। तो पहले आपको समझना है कि उसकी ट्रेंड लाइन क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड लाइन शोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा आपको समझना है कि पास्ट परफॉर्मेंस उसका कैसा है, जो रिसेंट पास्ट है, सो विच इज लाइक 3 months 6 months एंड 12 months। रिसेंट पास्ट में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इफ इट इज शोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड, यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टेक्निकल एनालिसिस। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस यू विल नॉट बी एबल टू डू मोमेंटम इन्वेस्टिंग। आपको चार्ट पढ़ने आने चाहिए, आपको MACD पढ़ने आना चाहिए, RSI पढ़ने आना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू मोमेंटम इन्वेस्टिंग। वी आर नॉट डूइंग अ वीडियो ऑन टेक्निकल एनालिसिस, उसके अंदर हम डीप में नहीं जाएंगे, बट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। एंड फिर आपको देखना है, यू हैव टू कंटिन्यूस बेसिस पे कीप ऑन बाइंग द विनर्स एंड कीप ऑन सेलिंग द लूजर्स। ये आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करना है। वेन एवर यू आर मेकिंग प्रॉफिट, यू हैव टू कीप ऑन एडिंग दो स्टॉक्स, एंड वेन एवर यू आर सीइंग अ डाउन साइड और रिवर्सल, यू हैव टू कीप ऑन सेलिंग दैट स्टॉक। एंड ये सारे एस्पेक्ट को मिला के आपको मैनेज करना है आपका रिस्क, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेज करना भूल जाएंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज दैट रिस्क, ये सारे एस्पेक्ट
फेल हो जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। एक एक करके समझते हैं। ट्रेंड लाइन या ट्रेंड फॉलोइंग क्या होती है कि द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वेन एवर अ पर्टिकुलर स्टॉक इज इन अ ट्रेंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये 2-3 साल तक भी चल सकता है जब तक एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है स्टॉक में। वेन एवर देर इज अ डाउन ट्रेंड यू विल एग्जिट दैट स्टॉक। सिंपल सा तरीका है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट ट्रेंड लाइन। यू हैव टू स्किल दैट एट एंड हैव टू आइडेंटिफाई कि ये ट्रेंड लाइन कौन सी डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। सो अगर आप ट्रेंड लाइन फॉलो कर पाएंगे देन यू कैन इन्वेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। दूसरा है आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखना है, राइट? रिसेंट पास्ट, वो भी ये नहीं कि 2 साल पहले का पास्ट बता रहा हूँ, ये रिसेंट पास्ट, लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स। अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक 5%, 10%, 15% से ग्रो हो चुका है बट अभी भी वो अपर ट्रेंड दिखा रहा है, यू कैन एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक एंड टेक द एडवांटेज ऑफ इट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत ही बारीकी से आनी चाहिए, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक इज ट्रेंडिंग। सो इसमें आपको ध्यान देना है, एक तो चार्ट पैटर्न आपको समझ में आनी चाहिए, RSI आपको समझ में आना चाहिए, मूविंग एवरेजेस आपको समझ में आनी चाहिए और MACD आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये 4 फैक्टर्स भी आपको समझ में आ रहे हैं देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ट्रेंड। सो लेट्स सी एन एग्जांपल जहां पे आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन दिख रही है। यहाँ पे इस चार्ट में आप देखेंगे कि रिलायंस का एक स्टॉक है जो 2021, दिस इज पास्ट परफॉर्मेंस, देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर बाइंग दिस स्टॉक। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन दिख रही है, एक रेंज में स्टॉक अप एंड डाउन हो रहा है। जहां पे आपने एक डाउन ट्रेंड देखी है वहां पे आप इसको सेल करेंगे, जैसे ही अप ट्रेंड दिखोगे आप उसको बाई करोगे। सो ऑटोमेटिकली यू विल टेक एन एडवांटेज ऑफ द मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। दूसरा जो मैंने आपको बताया था दैट वाज मूविंग एवरेजेस। अगर आपका स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 100, बेसिकली आपके पास 3 मूविंग एवरेजेस जो आपको ट्रैक करना है, दैट इज 50, 100 एंड 200। अगर आपका स्टॉक वो ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है देन इट इज शोइंग अ अपवर्ड ट्रेंड। सो दूसरा एग्जांपल है मूविंग एवरेजेस का, जहां पे आपको देखना है कि अगर आपका शेयर का प्राइस मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है देन इट इज शोइंग एन अप ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल 50 मूविंग एवरेजेस, 100 मूविंग एवरेजेस और 200 मूविंग एवरेजेस अगर उस लाइन से ऊपर चल रहा है देन इट इज शोइंग एन अप ट्रेंड एंड यू कैन एंटर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। जैसे ही ये नीचे आने लगेगा देन इट इज a sign of downtrend and then you can exit that stock. So मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आपको कंटिन्यूस ट्रैक करना है और बाय और सेल करते रहना है। तीसरा जो है वो है RSI विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सिंपल सा रूल है, 70 के अबाउ ओवरबॉट जोन होता है, 30 के नीचे ओवर सोल्ड जोन होता है। तो जैसे ही स्टॉक अगर 70 के ऊपर चला जाता है तो ये ओवरबॉट जोन में है, तो इट विल शो अ साइन ऑफ डाउन ट्रेंड एंड that is the time when the stock is overbought you will try to sell the stock and exit the market, and जब भी वो oversold में दिखेगा then there is a reversal of the trend which will be happening and you will buy that stock and you will be entering that uptrend in the market. Moving average, convergence, divergence, तो इसमें आपको देखना है कि आपको 26 EMA and 12 EMA के बीच की लाइन आपको फॉलो करनी है which will show a signal line which is a 9 exponential moving average. ठीक है, अगर आपने ये सिग्नल लाइन देखी है एंड इफ इट कट्स द लाइन फ्रॉम बिलो इट विल जनरेट अ बाई कॉल, राइट? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वो आपको एक बाई कॉल का सिग्नल दे रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो आपको एक सेल कॉल का सिग्नल दे रहा है, राइट? सो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है थ्रू टेक्निकल एनालिसिस एंड दिस विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेंड. सो ये 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है which is understanding the trend, second is the recent past performance and the third are the technical indicators which are the 4 points that you have to understand thoroughly, then only you will be able to identify that momentum stock. चौथा आता है buying winners and selling losers. सिंपल सा स्ट्रेटेजी है जो आपको स्टॉक कमा के दे रहा है, जो स्टॉक ग्रो कर रहा है, जो एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे बाय करते रहेंगे टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू सी अ डाउनवर्ड ट्रेंड, राइट? तो आप जैसी डाउनवर्ड ट्रेंड देखोगे उसको आपको सेल करना है एंड जो भी पोर्टफोलियो में आपको लूजर्स दिख रहे हैं यू हैव टू एग्जिट दैट लूजर्स एंड यू हैव टू राइड ओनली ऑन द विनर्स. सिंपल स्ट्रेटेजी, राइट? पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट इज द रिस्क मैनेजमेंट. You have to understand the technical analysis, the trend line, the recent past performance and the buy winners and sell losers, and you have to understand
दैट यू हैव टू मैनेज द रिस्क वेल, बिकॉज यहाँ पे आपका टर्नओवर काफी हाई है, कंटिन्यूस बेसिस पे आपको बाय एंड सेल करना है, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कि ये अगर आप समझ लेते हो देन यू विल बी एबल टू डू अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सो बेसिकली हाउ दिस वर्क्स इज, फर्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स, कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिकेशन, टेक्निकल इंडिकेटर्स, राइट, जिसके प्राइस मूवमेंट आपको काफी दिखे हैं, ओवर ग्रो होते हुए दिखे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन दैट इज द टाइम यू एंटर द मार्केट। आप मार्केट में एंटर करते हो और वही वेव में राइड करते हो जहां पे आपको एक कंटिन्यूएशन ऑफ अपर ट्रेंड दिखेगा। तीसरा स्टेप सिंपल है, यू हैव टू मॉनिटर एंड एडजस्ट। आपको मॉनिटर करना है कंटिन्यूस बेसिस पे कि स्टॉक की होल्डिंग की परफॉर्मेंस किस प्रकार जा रही है, एंड जैसी मोमेंटम में कुछ चेंजेस दिख रहा है देन यू हैव टू सेल द ट्रेंड, सिंपल। बट अब आप कहेंगे कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना इतना डिफिकल्ट है, सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड टेक दैट रिस्क। बट एज एन इन्वेस्टर इफ यू वांट टू टेक द एडवांटेज, ये एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है, बट अगर इसका बेनिफिट लेना है तो निफ्टी एनएसई इंडाइसिस ने लॉन्च किया है मोमेंटम इंडाइसिस। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप एक बंच ऑफ स्टॉक्स ले रहे हैं विच इज नोन एज पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको एक एक स्टॉक आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, निफ्टी के स्ट्रेटेजिक इंडाइसिस अवेलेबल है विच फॉलो द रूल ऑफ स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। इफ यू आर अ मोमेंटम इन्वेस्टर्स, इफ यू आर एबल टू डू इट वेल, सो आपका टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है एंड यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन द मार्केट। बट इफ यू डोंट वांट टू बी दैट एक्टिव इन द मार्केट एंड पैसिव वे से आपको इसमें से पैसे बनाने हैं, तो एनएसई की ये स्ट्रेटेजिक इंडाइसिस में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो क्या है ये स्ट्रेटेजिक इंडाइसिस? निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज, निफ्टी के जो 200 स्टॉक्स है, सो लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स और मिड कैप के 100 स्टॉक्स, उसके अंदर से एक फिल्टर डाला जाएगा जहां पे वो एक मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, और टॉप 30 स्टॉक्स में वो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड सारे इंडाइसिस में इसी प्रकार से फॉलो किया जाता है, जहां पे रेगुलर रीबैलेंसिंग भी होती रहती है ऑन सेमी एनुअल बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस। सो यू हैव टू डू नथिंग, ये एक इंडाइसिस अपना एक रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी अपनाएगा और आइडेंटिफाई करेगा ऐसे स्टॉक्स जहां पे एक मोमेंटम दिख रहा है एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक एंड टेक द एडवांटेज ऑफ इट। तो अब आप कहेंगे कि इंडाइसिस में इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करें, बिकॉज ये तो इंडाइसिस है, इंडाइसिस में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड्स लेकर आए हैं ऐसे पैसिव इंडेक्स फंड्स जहां पे आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग में थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यू कैन इन्वेस्ट थ्रू मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल है। इडेलवाइज का निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड अवेलेबल है। यूटीआई का निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड अवेलेबल है। और मिराई एसेट का निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड अवेलेबल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पैसिवली मोमेंटम इन्वेस्टिंग का बेनिफिट ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स जो पार्टिसिपेट करेंगे और जो बिहेव करेंगे वही रूल से जो निफ्टी इंडाइसिस ने बनाए हैं, एंड आपको उस मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एडवांटेज दे सकते हैं। आइदर यू कैन डू मोमेंटम इन्वेस्टिंग योरसेल्फ विच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, जो बहुत डिफिकल्ट है, जहां पे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा एंड आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है और आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा आनी चाहिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ही ज्यादा समझ में आने चाहिए। विज़ आपके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल है जहां पे आप इन्वेस्ट करके मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फायदा ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, करेक्ट, बट जितना रिस्क हाई रहेगा उतना रिटर्न्स भी आपको हाई मिलेगा। अगर हम देखते हैं 5 साल के रिटर्न्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग के और ये सारे इंडेक्स जो मैंने आपको बताए, तो रिटर्न्स काफी बेहतर है। क्या है ये रिटर्न्स? सो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का स्टॉक सिंस 1 अप्रैल 2020 हम देखें तो 29.6% का टीआरआई है उनका। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 का 40.9% का टीआरआई है। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का 35.1% का टीआरआई है। निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी का 30%, मिड स्मॉल कैप 400 का 37%, स्मॉल कैप 250 मोमेंटम का 40% का रिटर्न्स है।
अगर हम ये कंपेयर करते हैं ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस से, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस क्या होते हैं दोस्तों, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप जाकर पहले समझ सकते हैं कि व्हाट आर ब्रॉड मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट आर द इंडेक्सेस दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। करेक्ट। अगर मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग इंडिकेटर्स के जो इंडाइसिस है उसको कंपेयर करता हूं ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस से, सो दिस मोमेंटम इन्वेस्टिंग हैज डिलीवर्ड बेटर रिटर्न्स बिकॉज द रिस्क साइड द रिटर्न्स आर बेटर। तो निफ्टी स्ट्रेटेजिक मोमेंट इंडाइसिस परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस परफॉर्मेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निफ्टी 50 हैज बीन एबल टू डिलीवर 26% रिटर्न, निफ्टी नेक्स्ट 50 28.3%, ये अगेन टीआरआई की बात कर रहा हूं। निफ्टी मिड कैप 150 37.9%, निफ्टी स्मॉल कैप 41.5%, निफ्टी 500 28.3%, निफ्टी मल्टी कैप 50 25 25 इज 33.8%। सो ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस के कंपैरिजन में मोमेंटम इंडाइसिस हैज बीन एबल टू डिलीवर बेटर रिटर्न्स। सो इतना तो समझ आ गया है कि इफ आई डू ए मोमेंटम इन्वेस्टिंग I will be able to deliver better returns and create a good amount of alpha on my portfolio. So last time हमने निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि निफ्टी 50 के अलावा अगर मैं निफ्टी इक्वल वेट में इंडेक्स में इन्वेस्ट करूं तो मैं कैसे एक अल्फा जनरेट कर सकता हूं। और एक वीडियो में हमने निफ्टी ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस डिटेल में डिस्कस किए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सो आपका जो बेंचमार्क इंडाइसिस है उससे बेटर आप रिटर्न्स कैसे बना सकते हैं थ्रू मोमेंटम इन्वेस्टिंग। सो ऑल इन ऑल मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज अ गुड स्ट्रेटेजी बट इज वेरी हाईली रिस्की। बिफोर एग्जीक्यूटिंग अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेटेजी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्किल बेस्ड तरीका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। ये बहुत ही इंटेंसिव स्ट्रेटेजी है, वेरी मार्केट सेंसिटिव, और इसके अंदर आपका टर्नओवर रेशियो भी काफी हाई है बिकॉज यू हैव टू एंट्री एंड एग्जिट मेनी टाइम्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। All in all, you have to understand your goals, manage your risk well, and then participate in investing in this equity. और दोस्तों अगर आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए आपके पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन को लेके, then you can contact us. We are here to help you out on all your asset allocation strategies that you want to avail and design a good portfolio wherein you will be able to generate a good alpha on your portfolio. If you have not subscribed to our channel, it's time that you subscribe to our channel क्योंकि हम लेकर आते हैं बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियोस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द मार्केट्स वेल, एज वेल एज वी हैव अ स्लॉट फॉर इंश्योरेंस जहां पे हम इंश्योरेंस के पॉलिसीज भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो यू हैव अ गुड आइडिया ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ महेंद्र राव, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।